फ्लश जाएगा जाएगा जा फ्लश। टायर के निशान पे से निकाल, टायर के निशान पे से निकाल। लुक एट द व्यू, मतलब एक तरफ रोड और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं अभी चंडीगढ़ आ गया था। मैंने सोचा क्या बोलते हैं आप लोगों को बताऊं कल क्या क्या हुआ मेरे साथ में, बट उससे पहले मेरी टी शर्ट देख लो। थैंक यू मैन फॉर गिविंग दिस टी शर्ट, काफ़ी फिट है। और देख लो भाई मैं मोटा बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ फिट क्या है, ठीक है। वो उसमें लगता है कि मेरा बॉडी ऐसा है, मैं क्या करूँ यार, है तो है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कल क्या क्या खोया मेरा, क्या क्या चीज़ें गई। बट उससे पहले क्या आया, अब जैसे जो जो चीज़ें खो गई हैं मैंने सोचा उनकी एक लिस्ट बना लूँ, एक प्रॉपर एक डायरी मेंटेन कर लूँ 1 2 3 4। उसके बाद आगे का क्या क्या प्लान करना है, मतलब कहाँ कैसे रुकना है वो भी एक प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें खो गई हैं मेरे पास। अब एक भी कपड़ा नहीं है, तो मतलब इसको ऐसे नहीं कह सकते, बट मेरे पास विंटर्स के कपड़े नहीं है। जो विंटर्स के कपड़े थे वो भी गिर गए हैं। एक जैकेट और एक वो है विंटर्स का, तो वो बट वहाँ पर ठंड कैसे रुकेगी, लोअर टी शर्ट वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। और मैगी एंड मावल, सी मैगी, सॉरी मावल एंड देयर इज मैगी, दोनों थक गए थे कल रात को, दोनों थक गए थे, दोनों सो गए। बहुत लंबा एक हो गया, क्योंकि जब मेरा वो गुरुग्राम में है ना, एक्चुअली मैंने आपको वो बताया नहीं, हुआ ये था कि जो मेरे स्ट्रैप्स थे ना उस पर किसी ने ब्लेड मारा, तो वो कट के नीचे गिर गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पर कट किया, क्योंकि देखो मेरे को निकले हुए मुश्किल से हुआ था आधा घंटा, और मैं मतलब निकला हूँ 35 किलोमीटर्स। जैसे ही निकला हूँ उसके बीच में किसी ने एक ब्लेड मार दिया और उस गया। अब क्या किया जाए यार, किसी की नीयत पे क्या कर सकते हैं हम। किसी ने देखा होगा कि ध्यान नहीं है यार, कहने को मैं इतना बड़ा बैग था उसको कैसे गिरा लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी ये मैसी हो रखा है मेरा रूम। मैं होटल सिटी व्यू में रुका हुआ हूँ। कल काफ़ी थक गया था, तो मैंने सोचा कि, और मेरे पास टेंट भी नहीं था, तो फिर रात में हम लोग टेंट लेने गए थे, डीकैथलॉन गया था, वहाँ से ये वाला लोअर ले लिया। बहुत रीज़नेबल प्राइस में मैंने शॉपिंग की, जैसे 199 का टी शर्ट ले लिया मैंने, मतलब क्योंकि अब वो पैसा बचा नहीं है। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई लॉस्ट येस्टरडे वॉज दिस कैमराज चार्जर। भाई कैमरे का चार्जर चला गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग कैसे करूँगा। बड़ा ही मतलब बहुत ही परेशान होने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कैमरे का चार्जर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ज़रूर ख़रीद लूँगा, ठीक है। और अभी मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट बनाऊँगा मोबाइल में, उसके नीचे जाऊँगा, आप लोगों को ले तो कुछ बेसिक सामान लूँगा, जैसे ब्रशेस, शैम्पू, फेस वॉश, ये सब चीज़ें तो और एक बैग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैग के बिना तो आगे काम ही नहीं बने, बैग तो लेना ही पड़ेगा ना, और उसमें सारा सामान स्टफ़ वगैरह रखूँगा, फिर आगे जाऊँगा। सो आई एम गोइंग डाउन, मुझे कुछ सामान लेना है। मैगी मावल तो दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, दोनों सोते रहेंगे। नीचे जाएंगे, कुछ सामान लेके आएंगे। सामान लेंगे और देखो नीचे रात को हमने बड़ा परेशान किया। ओए भाग गया। एक्चुअली क्या है, मावल इनके ऊपर अटैक कर रही थी, ये मावल के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो समझ लो। वो दही दे दीजिए 400 ग्राम। Someone is here
टू मीट मैगी एंड मावल। तो मैगी से मिलने के लिए, इसका नाम क्या है चुटकी का? निशानदीप कौर। निशानदीप कौर। निशान। ओह निशान, हाय निशान, हाय हाय करो, हाई फाई करो, हाई फाई। हाय फाई। ओके सो निशान अभी मावल खाना, वो दही खा रही है, दही। One day later. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 4:30। अभी मैं उठा और मैंने मतलब अभी जस्ट अभी उठा हूँ और अभी मैंने क्या बोलते हैं पैक भी नहीं करे हैं। वो अभी टेंट लेके आ गया था तो मैं टेंट ले लिया है उससे, तो रात को ही मैंने टेंट लेके रख लिया था। और ये मेरा कुछ स्टफ अभी सब कुछ पैकअप करूँगा, फिर यहाँ से निकलने का। मावल अभी भी सो रही है, मैगी तो बिल्कुल घोड़े बेच के सो रही है। ठीक है, आज मांडी जाने का है प्लान, क्योंकि अगर 12 बजे से 6 मतलब 12 बजे के आसपास अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ से करीब करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता रह जाता है मनाली का। आई वांट कि हम लोग वहाँ पे मनाली में 80% प्रेसिपिटेशन है। अगर हम लोगों ने कंटिन्यू करी जर्नी तो वी आर गोना बी लेट। तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग आज टाइमली मांडी पहुंच जाएं, मतलब 11 बजे से पहले पहुंच जाए, क्योंकि 12 बजे वहाँ पे बारिश होना चालू हो जाएगी। तो बेटर ये है कि हम लोग जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे। बहुत कुछ खो दिया मैंने ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। मतलब बैक का सेटबैक एक दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि कैसे क्या करना है। अभी चलते हैं, पहले तो बाइक देख के आते हैं नीचे, और उसमें ल्यूब करना है तो ल्यूब का भी सिस्टम देख के। सो वी आर रेडी टू गो। और मैगी भी देखो कितनी एक्साइटेड होके बैक कर रही है अपनी टेल को। और ये देखो मावल पता नहीं क्या कह रही है उससे कि चल रहे हैं ना। आज मेरी दीदी का बर्थडे, ओए आज मेरी दीदी का बर्थडे, ओए मावल दीदी का बर्थडे, आज मुझे केक मिलेगा। मेरी दोनों बेटियां हैं बहुत प्यारी सी। ओके बाय बाय, वी विल मीट सून। ठीक है भैया, चलते हैं, आपका दही याद रहेगा। ओके तो ये मैगी एंड मावल के कुछ फ्रेंड्स जो यहाँ पे मैगी और मावल को जीने नहीं दे रहे थे। कहने को मुझे नाश्ता करना था, नाश्ता करके निकलना था। इट्स ओके, मैंने बन खा लिए थे सुबह सुबह। अभी कहीं रास्ते में रोक के पराठे खाएंगे किसी ठीक ठाक सी जगह पे। है कि नहीं? तो भाई पराठा हो गया है। ओहो, पंजाब में आके पराठा का रहता है, वो तो परोठा हो जाता, परोठा। दही के साथ परोठा खा लिया। शॉर्टकट मिला था मुझे, तो मैंने शॉर्टकट में गाड़ी लगा दी। अब देखो यहाँ से रास्ता इतना स्मूथ तो दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ गाड़ी बैलेंस हो गई। यहाँ पर शायद मुझे रेनफॉल नज़र आ रहा है। मतलब हद है, बंदर भी एकदम से चौंक जा रहा है कि चश्मा लगा के कैसे बैठे हैं ये लोग। एक्चुअली क्या नींद आने लगी है ना, तो सोच रहा हूँ क्या बोलते हैं कि चाय पी लूँ, बट चाय पीने का मज़ा तब है जब थोड़ी सी सर्दी सी लगने लगे। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग विद समवन। उन्होंने मैंने पूछा कि कहाँ तक मतलब अभी लैंडस्लाइड्स वगैरह मिल सकती हैं, तो भाई बता रहे थे कि अभी वो कल ही ले से वापस लौटे हैं। हाँ भाई, क्या मतलब कहाँ तक है, मतलब अभी लैंडस्लाइड्स वगैरह कहाँ तक मिल जाएगी? आपको मिलेंगी मंडी से लेके कुल्लू भुंतर तक। ओके, ज़्यादा वहाँ तक मिलेगी, पर मनाली तक है थोड़ा सा पहुँचना मुश्किल आपके लिए, उसके आगे मतलब मनाली तक अगर पहुंच जाते हैं तो ऑल सेट। वो उसके बाद और ओके, मतलब वो 100 किलोमीटर का पैच मान के चलो उस चीज़ को। 100 या 45 किलोमीटर का पैच है, 40 to 45 किलोमीटर का पैच है। ओके वो है रिस्की, उसके बाद ओके ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइबर्स चले हम मैगी
अभी पता नहीं क्या हुआ, पीछे से है ना बहुत गंदा गंदा एकदम से उछल के आ गया, तो गाड़ी भी गंदी हो गई यार। मावल सो रही है, मावल थक गई शायद। चले मावल, चलते हैं, आ जाओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। मंडी से मनाली जाने का रास्ता बहुत ही प्यारा है। रोड इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बरसात के कारण रोड बची ही नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इतना अच्छा खूबसूरत तो मुझे कश्मीर भी नहीं लगा था जितना ये है। सच अ ब्यूटीफुल व्यू, रियली सो मच ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, दैट मीन्स ऊपर बारिश हो रही है। ओह स्ट्रॉन्ग। मनाली जाते वक्त आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे फुव्वारे मिलते रहेंगे रास्ते में, और साथ में थोड़े बहुत झरने भी। लेफ्ट हैंड साइड में ब्यास नदी आपके साथ में बहती रहेगी। बहुत प्यारा लगता है, पता है। मैं जब मतलब ये मेरा 3rd टाइम है मनाली। एक बार कार से आए थे, एक बार बाइक से, एंड दिस इज़ द 3rd टाइम। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि मतलब बस की जर्नी करूँ। बस में भी एक अलग मज़ा है, और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, ओह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल झरना झरना झरना। ओहो यार, ये छोटे छोटे जैसे ग्रैनुअल्स जैसे जो पत्थर रहते हैं ना, ये कट कर देते हैं टायर को। और अभी मेरा टायर थोड़ा पुराना हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो। ओ लैंडस्लाइड, ये भी लैंडस्लाइड ही है। बट सबसे अच्छी चीज़ होती है बाइकर्स के लिए कि वो साइड से निकल जाते हैं। The beautiful thing, लद्दाख होके आए हो? ओके ओके। एक्चुअली मुझे है ना पूछना इसीलिए ज़रा इम्पोर्टेंट है कि मतलब ऑन द वे कैसा है अभी माहौल। अभी देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रखी थी, जिस वजह से हम लोगों हो सकता था जाम में फंस जाए, बट बाइकर्स के लिए मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं है। बाइकर्स के लिए तो हमेशा एक ना एक पैसेज खुला ही रहता है, और वैसे भी ट्रैफिक में भी निकल जाते हैं बाइकर्स। द बेस्ट, देखो कहीं ना कहीं कंफर्ट है तो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। ओके तो वन वे इधर से सेव खा रही हैं, शेयर भी नहीं करेंगी। बहुत तेज छिकाई। काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, बट
हम लोग तो इजीली निकल सकते हैं ना। चलो 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 चलो, फ्री पैसेज फ्री पैसेज फ्री पैसेज। निकल गया निकल गया निकल गया। ओहो स्लश। स्लश जाएगा जाएगा जा। टायर के निशान पे से निकाल, टायर के निशान पे से निकाल। क्या होता है जब टायर एक बार निकल जाता है ना किसी का, तो उसके बाद है ना वो दब जाता है, तो एक बेस बन जाता है, तो आप फिर उसके ऊपर से निकाल सकते हो गाड़ी। इट वॉज अ स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा डैब्रेज जमा हो रखा है वहाँ पे, तो उसके कारण इतना इजी नहीं था वहाँ पे स्लश में से निकालना। बट ये है कि जिसको लेह लद्दाख करना है, वो जो कर चुका है, उसके लिए ये सब नथिंग मैटर्स। कहने को एल्टीट्यूड की चढ़ाई में कर रहा हूँ। ओहो मड पैक। लड़कियों को फेशियल कराने का बड़ा शौक होता है ना, कभी आओ बाइक राइड पे, इतना बढ़िया मड पैक लगेगा ना, दिल खुश हो जाएगा। फेशियल कराना भूल जाएंगे। अब देखते हैं ये लोग ये कैसे बबल करती है गाड़ी। लेट्स सी। ओके दिस इज द नो वेज। बहुत अंदर चली गई गाड़ी, टोटल क्रेटा तो अपना जलवा दिखाई रही थी, मेरी गाड़ी तो अंदर चली गई उसके। बाबा पूरी एकदम से झपाक ऐसे गई अंदर को। ये टनल्स बन रहे हैं जिससे अब है ना बहुत शॉर्ट हो जाएगा रास्ता, डायरेक्टली फिर अपन लोग अंदर से जा पाएंगे इनके। मतलब ये जो डर लगा रहता है ना अपन को कि ये गिर जाएगा वो गिर जाएगा ये गिर जाएगा, पत्थरों का डर ख़त्म होने वाला है कुछ समय बाद। It's too scary right now. Look at the view. मतलब एक तरफ रोड और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यार।